हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग रैपिड फायर एमसीक्यू सीरीज की आज तीसरा क्लास करने वाले हैं। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के जो मेजर फ्रूट क्रॉप है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो क्लासेस किया, जिसमें पहला था मैंगो और उसके बाद बनाना। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद आज जो तीसरा क्लास होने वाला है वो है अमरूद यानी कि गुआभा का। यहाँ पर हम लोग गुआभा के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके ऑप्शंस को देखेंगे और अच्छे तरीके से आंसर को एनालिसिस करते हुए इस क्लास को करने वाले हैं। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब चाहते हैं, वो इन सारे क्लासेस को देखिए, क्लास के एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ गुआभा? अमरूद का वानस्पतिक नाम बोटानिकल नेम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सीडियम गुआजा, ऑप्शन नंबर बी मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी सीजियम क्यूमिनी, ऑप्शन नंबर डी एनोना स्क्वामोसा। तो यहाँ पे चार बोटानिकल नेम दिया हुआ है, इनमें से आपको गुआभा का बताना है कि गुआभा का अमरूद का वनस्पतिक नेम क्या है। तो यहाँ पे जो मैंगीफेरा इंडिका है ये मैंगो का है। यहाँ पे जो सीजियम क्यूमिनी है ये जामुन का है। उसके बाद यहाँ पे एनोना जो स्क्वामोसा है ये आपका है शरीफा, कस्टर्ड एप्पल, जो कस्टर्ड एप्पल है जिसको शरीफा कहा जाता है, उसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बचता है, सीडियम गुआजा, जो कि गुआभा का बोटानिकल नेम है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गुआभा बिलोंग्स टू विच फैमिली? अमरूद जो है किस कुल फैमिली का सदस्य है? ऑप्शन नंबर ए रोसेसी, ऑप्शन नंबर बी रूटेसी, ऑप्शन नंबर सी मेट्रेसी, ऑप्शन नंबर डी मुसेसी। तो यहाँ पे चार फैमिली के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इस बार फैमिली बताना है, गुआभा का फैमिली क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे अमरूद की बात करेंगे गुआभा, तो ये मिट्रेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन देखेंगे जिसमें रोसेसी है, तो रोसेसी में जो आएगा वो है एप्पल, पियर, पीच, ये आपका रोसेसी में आएगा। उसी तरीके से रोटेसी की बात करेंगे तो रोटेसी में आपको जो देखने को मिलेगा वो है लेमन, ऑरेंज, ये जो होगा ये आपके रोटेसी फैमिली के सदस्य है। और यहाँ पे मुसेसी की बात करेंगे तो बनाना, बनाना की फैमिली बात करेंगे तो मुसेसी। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को हम लोगों ने समझ लिया। इसका जो सही आंसर था वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ गुआभा? अमरूद का उत्पत्ति केंद्र, सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील ट्रॉपिकल अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चाइना, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो गुआभा की ओरिजिन देखें तो इसका जो ओरिजिन है वो है ट्रॉपिकल अमेरिका। इसका क्या आंसर है? ट्रॉपिकल अमेरिका। और स्पेशली देखें तो ट्रॉपिकल अमेरिका में भी कहाँ पे? तो ब्राजील में, ब्राजील। और इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? तो इंडिया में पोर्तुगीज के द्वारा, पोर्तुगीज के द्वारा यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। जो गुआभा है इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो ब्राजील माना जाता है। विच प्रोपगेशन मेथड इज कमर्शियली यूज्ड इन गुआभा? अमरूद में व्यावसायिक रूप से कौन सी प्रवर्धन विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सीड, ऑप्शन नंबर बी एयर लेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी इनार्चिंग, ऑप्शन नंबर डी वीनियर ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे कमर्शियली बात करेंगे तो जो गुआभा है इसमें जो प्रोपगेशन मेथड का यूज किया जाता है वो इन चारों में से कौन है? तो यहाँ पे कमर्शियली जब भी बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो आपका एयर लेयरिंग होगा। एयर लेयरिंग के थ्रू यहाँ पे प्रोपगेशन किया जाता है गुआभा में। और इस मेथड से ही यहाँ पर ट्रू टू टाइप प्लांट देखने को मिलता है। जो प्लांट होता है वो ट्रू टू टाइप होता है। कैसा होता है? ट्रू टू टाइप यहाँ पे प्लांट प्राप्त होता है। और यहाँ पे अगर सीड से बात करते हैं तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिटी देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो जेनेटिक वेरिटी देखने को मिलता है वो सीड के थ्रू होता है। इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच गुआवा वेराइटी इज फेमस फॉर इट्स रेड पल्प? अमरूद की कौन सी किस्म लाल गूदे रेड पल्प के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद सफेदा, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ 49 सरदार, ऑप्शन नंबर सी ललित, ऑप्शन नंबर डी अर्का अमूल्य। तो यहाँ पे जो रेड पल्प है, लाल गूदा जो है, वो किस अमरूद की खासियत है?
तो अगर रेड पल्प की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ललित। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो पल्प होता है वो रेड कलर का होता है। साइज में कैसा होता है? साइज में मीडियम होता है। और बात करें यहाँ पे, ये प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल होता है। प्रोसेसिंग के लिए भी ये सुटेबल होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच गुआवा वेराइटी इज पॉपुलरली नॉन एज सरदार। अमरूद की किस किस्म को सरदार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद सफेदा, ऑप्शन नंबर बी ललित, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ 49, ऑप्शन नंबर डी अर्का किरण। तो पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा जो सरदार है लखनऊ 49 इसका सही आंसर होगा। जो लखनऊ 49 है यही सरदार के नाम से जाना जाता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, सबसे फेमस जो वैरायटी है वो लखनऊ 49 ही है। इसका भी जो साइज है वो मीडियम साइज का होता है और ये कमर्शियली ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गुआवा इज मेनली रिच इन विटामिन। तो जो अमरूद है मुख्य रूप से किस विटामिन का उत्कृष्ट स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर विटामिन डी। तो गुआवा में देखें तो गुआवा में सबसे ज्यादा जो तो गुआवा में बात करें तो गुआवा में सबसे ज्यादा जो विटामिन देखने को मिलता है वो है आपका विटामिन सी। यहाँ पर ऑरेंज से भी ज्यादा विटामिन सी जो है वो गुआवा में देखने को मिलता है। और जो विटामिन सी है ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। ये विटामिन सी की खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच सीजन इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर कमर्शियली गुआवा प्रोडक्शन इन नॉर्थ इंडिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर भारत में व्यावसायिक अमरूद उत्पादन के लिए कौन सा मौसम यहाँ पे सबसे उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेनी सीजन, ऑप्शन नंबर बी विंटर सीजन, ऑप्शन नंबर सी समर सीजन, ऑप्शन नंबर डी स्प्रिंग सीजन। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है। उत्तर भारत में जो अमरूद है उसके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जो मौसम है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे जो गुआवा है ये विंटर और रेनी दोनों सीजन के लिए अच्छा माना जाता है। विंटर प्लस रेनी इन दोनों सीजन के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन विंटर की जो क्रॉप होती है ये सबसे अच्छा बेस्ट होता है। ये सबसे बेस्ट होता है विंटर की जो क्रॉप होती है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि जो विंटर की क्रॉप होती है यहाँ पर क्या होता है कि स्वीटनेस अच्छा होता है, इसका साइज यहाँ पे अच्छा मिलता है और साथ ही साथ इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है ये भी यहाँ पे सुटेबल होता है। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जो विंटर का जो क्रॉप है, विंटर में जो गुआवा है इसको कल्टीवेट किया जाता है। और इसी वजह से बाहर का ट्रीटमेंट करके जो गुआवा में देखने को मिलता है बाहर ट्रीटमेंट करके जो विंटर क्रॉप को ही यहाँ पर लिया जाता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी विंटर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाहर ट्रीटमेंट इन गुआवा इज मेनली डन टू। अमरूद में बाहर ट्रीटमेंट मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज प्लांट हाइट, ऑप्शन नंबर बी सेल्फ शिफ्ट फ्लावरिंग टू डिजायर्ड सीजन, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल इंसेक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी इंप्रूव सीड जर्मिनेशन। तो अभी मैंने बाहर टर्म को यूज किया था पिछले ही क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पर बताना है जो अमरूद है इसमें बाहर ट्रीटमेंट मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया जो गुआवा है इसको रेनी और विंटर दोनों में ही लिया जाता है। लेकिन क्या होता है जो विंटर है वहां पर जो क्रॉप है वो अच्छा मिलता है। जो फ्रूट का साइज होता है, सेल्फ लाइफ होता है, स्वीटनेस होता है, वो सब यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जो ट्रीटमेंट है, बाहर ट्रीटमेंट का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो फ्लावरिंग है उसको यहाँ पे रोक दिया जाता है। जो फ्लावरिंग होता है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रेनी सीजन के फ्लावर होते हैं उसको यहाँ पे बाहर ट्रीटमेंट देके कंट्रोल कर लिया जाता है और फिर यही चीज को विंटर में वहां से कल्टीवेशन लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट फ्लावरिंग टू डिजायर्ड सीजन। अपने सीजन जो भी आपको उपयुक्त सीजन लगे वहां पर इसको शिफ्ट करके जो फ्लावरिंग है उसको कंट्रोल करके बाहर ट्रीटमेंट करके वहां से फिर यील्ड ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच डिजीज कॉमनली नॉन एज गुआवा विल्ट। अमरूद का सबसे विनाशकारी गुआवा विल्ट रोग किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन नंबर ए वायरल डिजीज, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियल डिजीज, ऑप्शन नंबर सी फंगल डिजीज, ऑप्शन नंबर डी नेमाटोड डिजीज। तो गुआवा है वहां पे गुआवा विल्ट देखने को मिलता है। गुआवा में एक डिजीज देखने को मिलता है जिसका नाम है गुआवा विल्ट। तो यहाँ पर बताना है कि आपको ये किस प्रकार का रोग है। क्या ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, नेमाटोड डिजीज है? तो यहाँ पे सही आंसर का चयन करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आप यहाँ पे क्लास को कर रहे हैं, क्वेश्चन को देखिए, कमेंट में आंसर टाइप कर दीजिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं और कितना गलत।
तो गुआवा विल्ट की बात करेंगे तो ये एक फंगल डिजीज है। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुआवा विल्ट फंगल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस इंसेक्ट पेस्ट ऑफ गुआवा? अमरूद का सबसे प्रमुख कीट मेजर इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मैंगो हॉपर, ऑप्शन नंबर बी फ्रूट फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी एफिड्स, ऑप्शन नंबर डी व्हाइट फ्लाई। तो यहाँ पे गुआवा की बात करेंगे तो इसके लिए जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट है वो आपका फ्रूट फ्लाई है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मैंगो हॉपर। आपको मैंगो में देखने को मिलता है, एफिड्स आपको बनाना में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका फ्रूट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच प्रूनिंग प्रैक्टिस इज रिकमेंडेड इन गुआवा? अमरूद में किस प्रकार की छटाई प्रूनिंग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए नो प्रूनिंग, प्रूनिंग किया ही नहीं जाता। एनुअल लाइट प्रूनिंग, ऑप्शन नंबर सी रूट प्रूनिंग ओनली, ऑप्शन नंबर डी हेवी प्रूनिंग एवरी मंथ। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा? तो जो गुआवा है इसमें एनुअल लाइट प्रूनिंग का सजेशन दिया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एनुअल लाइट प्रूनिंग। इसमें क्या होता है कि नए सूट्स का डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ जो फ्लावरिंग है वो अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ पर एनुअल लाइट प्रूनिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुआवा फ्लावर्स आर मेनली बोर्न ऑन विच टाइप ऑफ सूट्स? अमरूद में फूल मुख्य रूप से किस प्रकार की शाखाओं पर आते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओल्ड ब्रांचेस, ऑप्शन नंबर बी करंट सीजन सूट, ऑप्शन नंबर सी 2 ईयर ओल्ड ब्रांचेस, ऑप्शन नंबर डी मेन ट्रंक। तो यहाँ पे कौन से ब्रांचेस में कौन से सूट्स में यहाँ पर फ्लावर का डेवलपमेंट फॉर्मेशन होता है? तो यहाँ पे जो करंट सीजन सूट है ये इसका सही आंसर होने वाला है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो गुआवा है इसमें जो फ्लावरिंग का फॉर्मेशन होता है वो करंट सीजन सूट्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सोइल इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर गुआवा कल्टीवेशन? अमरूद की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा है मिट्टी है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइम सोइल, ऑप्शन नंबर बी वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल, ऑप्शन नंबर सी मार्सी सोइल, ऑप्शन नंबर डी हेवी क्ले विथ वाटर लॉगिंग। तो अगर आप गुआवा की कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो उपयुक्त मृदा है वो आपको आना चाहिए कि कौन सा मिट्टी है वो सबसे सुटेबल होता है। तो जो गुआवा है ये लगभग हर तरह की मिट्टी में उग जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कल्टीवेशन करना है कमर्शियल कल्टीवेशन करना है तो इसके लिए वेल ड्रेन जो लोमी सोइल है ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हाई सैलिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे इसके ग्रोथ को प्रभावित करेगा। अगर मार्सी सॉइल में करेंगे तो एक्सेस मॉइस्चर वहां पे रूट डिजीज देखने को मिलेगा। और हेवी क्ले विथ वाटर लॉगिंग वाले में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग जो है गुआवा के लिए काफी हार्मफुल होता है। तो इन सारी चीजों से यहाँ पे यही निष्कर्ष निकलता है कि वेल ड्रेन जो लोमी सॉइल है वो यहाँ पे सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच गुआवा वेराइटी इज रिकमेंडेड फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग ड्यू टू इट्स ड्वार्फ ग्रोथ हैबिट? बौनी वृद्धि ड्वार्फ ग्रोथ हाइब्रिड के कारण हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी अमरूद की किस्म उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए अलाहाबाद सफेदा, ऑप्शन नंबर बी ललित, ऑप्शन नंबर सी अर्का किरण, ऑप्शन नंबर डी श्वेता। तो यहाँ पे हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए ड्वार्फ जो ग्रोथ हैबिट है वो किस यहाँ पे किस वैरायटी का है? तो यहाँ पे हाई डेंसिटी प्लांट की बात करेंगे, ड्वार्फ ग्रोथ हैबिट की बात करेंगे तो इसके लिए जो सुटेबल वैरायटी है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी श्वेता। तो जो श्वेता है ये कैसी है, ये ड्वार्फ है प्लस कॉम्पैक्ट है। इसकी जो कैनोपी होती है वो यहाँ पे साइज में छोटी होती है, इसीलिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉमनली कॉज क्लोरोसिस इन यंग लीव्स ऑफ गुआवा? अमरूद की नई पत्तियों का पीलापन क्लोरोसिस सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। तो यहाँ पे किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण जो नई पत्तियां होती है अमरूद की उसमें पीलापन क्लोरोसिस देखने को मिलता है? तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कहाँ देखने को मिलता है, तो ये ओल्ड लीव्स में देखने को मिलता है।
ओल्ड लीफ जो पुरानी पत्तियां होती है वहां पे देखने को मिलता है। पोटेशियम डेफिशिएंसी से क्या होता है, जो लीफ मार्जिन होती है, लीफ मार्जिन ये जलने लगती है। और आयरन डेफिशिएंसी जो है ये यंग लीव्स में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस में क्या होता है, लीव्स जो होती है ये डार्क ग्रीन या फिर पर्पल कलर का हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आयरन। यहाँ पे जो यंग लीव्स होती है इसमें जो क्लोरोसिस होता है वो आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है। विच गुआवा वेराइटी इज फेमस फॉर इट्स एक्सीलेंट कीपिंग क्वालिटी एंड ट्रांसपोर्टेबिलिटी। अमरूद की कौन सी अच्छी भंडारण क्षमता, कीपिंग क्वालिटी और परिवहन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ 49 जो कि सरदार के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद सफेदा, ललित हो गया, रेड पल्प, ऑप्शन नंबर डी बनारसी सुरखा। तो यहाँ पे 4 वैरायटी है, चारों में से कौन सा यहाँ पर है जो कीपिंग क्वालिटी के लिए, भंडारण क्षमता के लिए, परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी मानी जाती है? तो इंडिया में सबसे पॉपुलर देखे वो है लखनऊ 49, सरदार के नाम से जानी जाती है। इस ये कीपिंग क्वालिटी के लिए, इसकी सेल्फ लाइफ जो होती है ये अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके लिए भी ये सुटेबल है। तो इन सारे रीजन के कारण जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ 49 जो कि सरदार के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच गुआवा वैरायटी इज डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग इलाहाबाद सफेदा एंड सीडलेस। यहाँ पे इलाहाबाद सफेदा और सीडलेस जो वैरायटी है इससे विकसित होने वाला जो वैरायटी है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ललित, ऑप्शन नंबर बी अर्का मूल्य, ऑप्शन नंबर सी सरदार L49 लखनऊ 49, ऑप्शन नंबर डी बनारसी सुरखा। तो यहाँ पे इलाहाबाद सफेदा और सीडलेस के यहाँ पे जो क्रॉस है, जो वैरायटी डेवलप है उसका नाम है अर्का अमूल्य। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ पे डेवलप किया गया? ये IIHR बेंगलोर में इसको डेवलप किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द एडिबल पोर्शन ऑफ गुआवा फ्रूट इज मेनली। अमरूद के फल का खाने योग्य भाग जो है वो मुख्यतः कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए एपिकार्प, ऑप्शन नंबर बी मीजोकार्प, ऑप्शन नंबर सी थैलेमस, ऑप्शन नंबर डी पेरिकार्प एंड फ्लेसी पल्प। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेरिकार्प एंड फ्लेसी पल्प। जो गुआवा में खाने योग्य मुख्यतः जो भाग होता है वो होता है पेरिकार्प और फ्लेसी पल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पीएच रेंज इज कंसीडर्ड आइडियल फॉर गुआवा कल्टीवेशन। अमरूद की खेती के लिए आदर्श जो मृदा पीएच है कितना माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 4 से लेके 5 तक, 5.5 से 7.5 तक, 8.5 से 9.5 तक और अबव 10। तो यहाँ पे पीएच रेंज की बात करेंगे तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 5.5 से 7.5 तक। यहाँ पे जो न्यूट्रेंट है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर मिल जाता है। इसी पीएच रेंज में जितने भी न्यूट्रेंट है वो यहाँ पर मिलता है, इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन गुआवा ड्यू टू बोरोन डेफिशिएंसी। बोरोन की कमी के कारण, किसकी कमी? बोरोन की कमी के कारण अमरूद में सामान्यतः कौन सी शारीरिक विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रूट क्रैकिंग, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक टिप, ऑप्शन नंबर सी स्कैब, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेक्नोज। तो अगर बोरोन की डिफिशियंसी हो रही है गुआवा में तो यहाँ पर आपको फ्रूट क्रैकिंग देखने को मिलेगा। इसका क्या देखने को मिलेगा? फ्रूट क्रैकिंग। यहाँ पे जो फ्रूट है उसमें दरार आने लगेगी। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गुआवा वेराइटीज इज नॉन फॉर पिंक फ्लेसी। निम्नलिखित में से अमरूद की कौन सी किस्म गुलाबी गूदे पिंक फ्लेस के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद सफेदा, ऑप्शन नंबर बी बनारसी सुरखा, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ 49 सरदार, ऑप्शन नंबर डी श्वेता। तो यहाँ पे पिंक फ्लेस किसका होता है? रेड पल्प तो हम लोगों ने देखा, जो ललित है उसका रेड पल्प होता है। और यहाँ पर पिंक फ्लेस के लिए तो पिंक फ्लेसी जो होता है वो बनारसी सुरखा का होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गुआवा इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ फ्रूट बोटानिकली? वनस्पतिक दृष्टि से अमरूद किस प्रकार का फल है? ऑप्शन नंबर ए ड्रूप, ऑप्शन नंबर बी बेरी, ऑप्शन नंबर सी पोम, ऑप्शन नंबर डी कैप्सूल। तो जो गुआवा है इसमें जो फ्रूट टाइप देखने को मिलता है वो बेरी होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बेरी। में और कौन कौन सा एग्जांपल है? तो यहाँ पे बनाना हो गया, उसके बाद यहाँ पे टोमेटो हो गया, टमाटर। इन सब का जो फ्रूट टाइप होता है वो बेरी होता है। ड्रूप किसका होता है? तो मैंगो का होता है। पोम किसका होता है? तो ये आपको एप्पल, पियर, इन सब का देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बेरी। तो ये थे हमारे गुआवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए क्लासेस लाया जा रहा है। आपके एग्जाम के लिए, जो भी आपका एग्जाम है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए क्लास को एंड तक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, सही आंसर कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर रहना चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।